नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। और इस समय झारखंड के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। तो देखा जाए तो बारिश की गतिविधियां 8 जुलाई के दिन लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कई भागों पर बारिश की तीव्रता में कमी देखी जाएगी। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकोर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। देखिए, जो लो प्रेशर सिस्टम पहले झारखंड के भागों पर एक्टिव था वो छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच चुका है, तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंचेंगी, जिसके चलते झारखंड के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर जारी रहने की आशंका है। तो उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 9 जुलाई के दिन मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जाएगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश, यानी सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। लतेल, लोहारदगा, गुमला, रांची, कुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो 10 जुलाई के दिन दोस्तों आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी तक भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां झारखंड के हिस्सों पर देखी जा रही थी वो लगभग कम हो जाएंगी। इसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जो सिस्टम पहले पूर्वी भारत के भागों पर बने हुए थे वो मध्य दिशा की तरफ बढ़ते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। तो 10 जुलाई के दिन अनुमान के मुताबिक झारखंड के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर के भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 10 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद बन सकती है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं तो देखिए दोस्तों, 11 जुलाई के दिन भी झारखंड के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखा नहीं जा सकता है। एक बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी आप सभी लोगों को परेशान कर सकती है और निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल सकती हैं, लेकिन नमी की मात्रा कम होने के कारण झारखंड के भागों पर 11 जुलाई के दिन बारिश होने के आसार दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। चाहे उत्तरी झारखंड के ज़िले हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी झारखंड के ज़िले हों, सभी हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान इन भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट का दौर देखा जाएगा। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 12 जुलाई के दिन हल्की वर्षा होने की आशंका है। बोकारो, धनबाद, जमतारा, दुमका, पकौर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ जो क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। मध्य झारखंड और दक्षिणी झारखंड की तरफ देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा और गुमला, रांची, खुंटी सहित सभी क्षेत्रों पर देखिए शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है
झारखंड के भागों पर, जिसके चलते झारखंड के क्षेत्रों पर मौसम साफ बना हुआ है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 12 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर में तेज़ी से इजाफा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब कई दिन तक मौसम साफ रहता है तो उमस भरी गर्मी के कारण टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर झारखंड के उत्तरी हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच सकता है। सबसे कम टेम्परेचर पूर्वी झारखंड के भागों पर बन सकता है। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकोर के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार बन सकते हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं। 12 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। रात का न्यूनतम तापमान ही करीबन 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी 13 जुलाई के दिन एक लंबे इंतजार के बाद मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी की तरफ से मोटी परत वाले बादल झारखंड की ओर पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर 13 जुलाई के दिन झमाझम बारिश और मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका बन सकती है। तो देखा जाए, लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन, सिमडेगा, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 13 जुलाई के दिन। लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे रहने वाले हैं जो बारिश से बेरुखी रहेंगे। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग के भागों पर शुष्क मौसम देखा जाएगा। साथ ही साथ बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकोर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका भी देखने को मिल सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, उमस भरी गर्मी से 13 जुलाई के दिन झारखंड के क्षेत्रों को राहत मिल जाएगी। कुछ जिले ऐसे रह जाएंगे जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ है, लेकिन धीरे धीरे उन भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान मध्य झारखंड और पश्चिमी झारखंड के भागों पर पहुंचेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की उम्मीद है। पूर्वी झारखंड के भागों पर हल्की वर्षा होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार हैं। आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।